आज के युग में भी संतों का अपमान करने की होड़ लगी हुई है। आजकल तो संतों का अपमान करने के खातिर, करने के लिए बड़ी बड़ी पिक्चरें बन रही हैं। पिक्चरों के द्वारा ये षड्यंत्र चल रहा है कि आजकल के युवा मूवी ज्यादा देखते हैं, तो मूवी में ही वो ऐसा प्रस्तुत करते हैं कहानी को कि वो संतों का अपमान, वहां से निकल करके बच्चे संतों का अपमान, संतों पर कटाक्ष और उंगली खड़ी करते हैं। आज इसका विश्लेषण मैं थोड़ा करूंगा आपके मध्य कि संतों का होना जरूरी है या नहीं, जरूरी है तो क्यों, और पिक्चर बनाने वाले संतों को क्यों टारगेट करके पिक्चर बना रहे हैं। संतों से संतों ने उनका क्या बिगाड़ा है। तो आज मैं बताऊं कि बॉलीवुड अर्थात पिक्चर की दुनिया, मूवी की दुनिया, हीरो हीरोइन की दुनिया और संतों की दुनिया में अंतर क्या है, और मूवी बनाने वाले डायरेक्टर हो या सुपर डुपर स्टार आपके हीरो हीरोइन हो, वो संतों से नफरत क्यों करते हैं, उसका एक कारण है। वो कारण आज जब आप जानेंगे तो आप दांतों तले उंगली दबाएंगे। उस कारण को आज मैं आपके सामने रखूंगा, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। संतों के लिए पिक्चर बना दी बदनाम करने के लिए। संतों को तो ठीक है, भगवान को भी नहीं छोड़ा, भगवान के लिए भी पिक्चर बनाई। मैं कुछ पिक्चरों के नाम भी आपको बताऊंगा, वैसे आप समझ लेंगे, कहानी सबको पता है। अब चलते हैं गहराई में। संत कहते हैं कि शराब ना पियो। संत कहते हैं कि शराब ना पियो। संत कहते हैं कि शराब ना पियो, और पिक्चर बनाने वाले कहते हैं कि शराब पियो। क्योंकि उन लोगों का तो वो तो शराब की कंपनियों के एजेंट हैं, सुपर डुपर स्टार। क्योंकि वो लोग तो शराब को प्रमोट करते हैं ना, प्रमोशन करते हैं शराब का, शराब का प्रचार करते हैं सुपर डुपर स्टार पैसा लेकर। पिक्चरों में गाने बनाते हैं। शराब जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है, गाने बनाए। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। ये गाने किसके हैं? मूवियों के हैं, पिक्चरों के हैं। संत कहते हैं कि शराब ना पियो। हमारे देश का कोई भी संत क्या ये कहता है कि शराब पियो? नहीं। संत कहते हैं शराब ना पियो, और पिक्चर बनाने वाले क्या कहते हैं? पियो। तो दोनों के विचार अलग अलग हैं। तो जो पिक्चर बनाने वाले लोग हैं, आपके सुपर डुपर स्टार लोग, शराब बनाने वाली कंपनियों ने कहा कि अरे ये साधु संत तो हमारी शराब की दुकान में ताला लगवा देंगे। तो उन्होंने सुपर डुपर स्टारों को पैसा दिया, बोले चलो पिक्चर बनाओ, संतों के खिलाफ इनको बदनाम करो, इनको बर्बाद करो, इनको, ताकि आने वाले बच्चों में किसी की श्रद्धा साधु संतों पर ना रह जाए। जब श्रद्धा नहीं होगी तो उनकी बात ये लोग नहीं मानेंगे। तो ऐसा एक षड्यंत्र चल रहा है कि आपके बच्चों को ऐसा उनके दिमाग में भर दिया, जैसे आतंकवादी होते हैं ना, वो आतंकवादी सामान्य आदमी को पकड़ कर ले जाएं तो वो ऐसा उनको समझा देते हैं कि फिर वो माइंड वॉश कर देते हैं कि फिर वो अपने शरीर में बम बांध के चलने लग जाता है। हाँ या ना? पाकिस्तान क्या करता है? सामान्य आदमी को पकड़ता है, आतंकवादी बना देता है, भर देता है कि तुम्हें जन्नत मिलेगी। उसी तरह तुम्हारे बच्चों को ये पिक्चर बनाने वाले, उनके दिमाग में ये चीज सेट कर रहे हैं कि ये साधु संत तो गलत होते हैं। तुम्हारे बच्चों को ऐसा बताते हैं कि साधु संतों के पास ना जाना, वो तो ढोंगी होते हैं, वो तो ठग लेते हैं। क्यों? जबकि संत कहते क्या है? शराब ना पियो।
केवल शराब पीने से आपको मना करते हैं। आप में से अभी यहां पर कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कथा सुनने के बाद शराब छोड़ी हो? यदि आप में से एक भी कोई ऐसा है तो हाथ उठा सकता है, जिसने कथा सुनने के बाद शराब छोड़ी हो। ये देखिए, एक ये हैं, एक वो हैं, 3 भैया आगे बैठे हैं। मतलब इतनी भीड़ में 10-12 लोग दिख रहे हैं। सोचो, इतने में 10-12 लोग हैं तो पूरे देश में इस कथा का कितना प्रभाव होगा आप सोच सकते हैं। तो शराब वाली कंपनियां डरने लग गई हैं संतों से कि ये तो ताला लगवा देंगे दुकानों पर। तो फिर उन्होंने षड्यंत्र के तहत मूवियां बनवाई, पिक्चरें बनवाई कि संतों को आप केवल गलत बताओ। इसलिए आज के नौजवान बच्चों के अंदर साधु संतों के प्रति श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि माना कि कुछ संतों ने भी अपने साधुता का दुरुपयोग कर लिया। माना कि कुछ संतों ने भी अपनी साधुता का दुरुपयोग किया, पद का दुरुपयोग किया, तो लोगों की श्रद्धा समाप्त हो गई। लेकिन एक बात बताओ, क्या ये 5 उंगली एक सी होती हैं? क्या एक बेटे ने अपनी मां को घर से निकाल दिया तो क्या मां बाप बच्चे पैदा करना छोड़ देते हैं? माना कि हर फील्ड में कुछ अच्छे लोग होते हैं तो कुछ बुरे लोग होते हैं, उसी प्रकार कुछ अच्छे साधु हैं तो कुछ बुरे भी हैं। इसलिए बुरे हैं उन्हें आप पहचानो। बुरे साधु आज हैं ऐसा नहीं, त्रेता में भी थे। रावण साधु का रूप बनाकर ही सीता मां को चुराने गया था। रावण सीता मां को चुराने किस रूप में गया था? साधु के रूप में। क्यों? क्योंकि साधु संतों के इस स्वरूप पर लोग विश्वास अधिक करते थे, अधिक करते हैं कि भाई साधु है, गलत नहीं होगा। पर जब कोई गलत हो जाता है तो आपके विश्वास को ठेस लगती है, आपका हृदय टूट जाता है, चकनाचूर हो जाता है, श्रद्धा आहत होती है लोगों की, भक्तों की। गलती एक करता है, पूरा संत समाज बदनाम और शब्दों के कटघरे में जाकर के खड़ा हो जाता है, संदेह के कटघरे में। परंतु ये याद रखिएगा कि आज भी हमारे देश में जो संत हैं, उन संतों के बल पर ही ये सनातन टिका हुआ है, ये धर्म टिका हुआ है। जो गलत हैं उन्हें गलत कहो, बुरा नहीं, पर जो सही है उन्हें सही भी कहो। एक साथ सबको गलत नहीं कहा जा सकता। ये देश संतों से ही तो जाना गया। इस देश में तुलसीदास जी जैसे महान संत हुए, सूरदास, रैदास, कबीरदास, रसखान जैसे महान संत हुए, पूज्य नीम करोली वाले महाराज जी जैसे महान संत हुए, पूज्य उड़िया बाबा जैसे संत हुए। ऐसे स्वामी श्री करपात्री जी जैसे, अखंड स्वामी श्री अखंडानंद जी जैसे, श्री रामानुजाचार्य जी, श्री रामानंदाचार्य जी, ऐसे महान संत हुए। श्री हमारे देश में संतों की कोई कमी रही है? पूज्य निम्बारकाचार्य जी, मध्वाचार्य जी, विष्णु स्वामी जी, मध्वाचार्य जी, श्री चैतन्य महाप्रभु, क्या कमी रही है हमारे देश में? कभी नहीं रही। ये देश संतों का ही देश है। हमारे यहां तो गृहस्थ में रहने वाले वशिष्ठ जी गृहस्थ हैं, पर उन्हें संत कहते हैं। वशिष्ठ जी मतलब संत का मतलब जंगल में रहने वाले का नहीं,
पत्नी पति के साथ जो परिवार है और वो तरीके से है, ईश्वर के स्मरण में लगा हुआ सत्यनिष्ठ है, तो सुदामा को भी संत ही कहा जाएगा, भले वो गृहस्थ है। तो हमारे यहाँ गृहस्थ हुए हैं जो कि संतों से कम नहीं। तो आपकी गृहस्थी यदि सही है तो आप भी संत हैं।